करीब 20 महीने से गजा में चल रही जंग को जीतने और हमास को खत्म करने के लिए इसराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन वो हमास को खत्म नहीं कर पाया है। ग्राउंड ऑपरेशन में इसराइल के सैकड़ों सैनिक भी मारे गए हैं और अब तो उन्हें गजा में सैनिकों की कमी पड़ रही है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल इसराइल गजा में हमास से लड़ने के लिए एक लोकल मिलिशिया ग्रुप को फंड कर रहा है, उन्हें हथियार दे रहा है। इसराइल और हमास का सीधा टकराव इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन वो हमास को खत्म नहीं कर पाया। इसलिए अब उसने स्थानीय गुर्गों को पैसे देकर उनका हमास के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस ग्रुप का नाम है पॉपुलर फोर्सेस और इसके लीडर का नाम है यासिर अबू शबाब, जो खुद को फिलिस्तीनियों के रक्षक के तौर पर पेश करता है, लेकिन असल में उसका समूह इसराइल का एक प्रॉक्सी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हमास को खत्म करने की जिम्मेदारी पॉपुलर फोर्सेस को दी है। बड़ी बात यह है कि हाल ही में इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने गजा में हमास को कमजोर या फिर खत्म करने के लिए हमास के विरोधी गुटों को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें बुरा क्या है, क्योंकि इससे इसराइलियों की जान बचती है, इसराइली सैनिकों की जान बचती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, पॉपुलर फोर्सेस वही ग्रुप है जो गजा में मानवीय सहायता का सामान लूट रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें फिलिस्तीनी भागते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि इस्राएली फौज ने उन पर गोलीबारी कर दी थी। आरोप लगा कि गजा में भूख से तड़पते फिलिस्तीनियों ने राहत सामग्री के ट्रकों पर धावा बोला और खाने का सामान लूटा। लेकिन इसके बाद संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मानवीय सहायता समूहों ने आरोप लगाया कि इस्राएली फौज खुद इन्हें लूट करने की इजाजत दे रही है ताकि इल्जाम हमास पर लगाया जा सके। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसकी कुछ हालिया घटनाएं सामने आई हैं। गजा में केरेम शालोम क्रॉसिंग के पास, जो दक्षिणी गजा में सहायता का मुख्य प्रवेश बिंदु है, वहां पर सशस्त्र गिरोहों द्वारा ट्रकों पर हमले बढ़ गए हैं। ये गिरोह, जिनमें पॉपुलर फोर्सेस शामिल है, ट्रक चालकों को धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और कभी कभी अपहरण भी कर लेते हैं। इसके अलावा बीते साल नवंबर 2024 में 109 ट्रकों के काफिले से संयुक्त राष्ट्र के 98 ट्रक लूट लिए गए, जिनमें चालकों को बंदूक की नोक पर सामान उतारने के लिए मजबूर किया गया। ये लूटपाट की घटनाएं इसराइली सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों में हो रही है और कई सहायता कर्मियों ने आरोप लगाया है कि इसराइली सेना इन हमलों को रोकने के लिए कुछ नहीं करती, बल्कि कुछ मामलों में इन्हें सहमति दे देती है, यानी कि कुछ न करना उन्हें सहमति देने के बराबर ही मानती है। आपको बता दें कि यासिर अबू शबाब, जो रफा में ताराबिन जनजाति से संबंधित है, पहले गजा में एक कुख्यात अपराधी के रूप में जाना जाता था। वो ड्रग तस्करी और चोरी जैसे अपराधों में शामिल था। इन गतिविधियों के लिए हमास की जेल में वो बंद था, लेकिन इसराइली हवाई हमलों के दौरान जेल से भागने के बाद उसने नया रास्ता चुना। उसने पॉपुलर फोर्सेस नामक एक सशस्त्र समूह की स्थापना की, जिसके लड़ाके फिलिस्तीनी झंडे और काउंटर टेररिज्म यूनिट के पैच वाली वर्दी पहनते हैं। 7 संदूकों में भर के दफन कर तो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। गजा में इस समय जो हालात चल रहे हैं वो बेहद दयनीय हो गए हैं। हालात इतने बदतर हैं कि ईद भी मस्जिदों में नहीं बल्कि घरों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के मलबे में अदा की गई। फिलहाल युद्ध विराम की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और ना ही लोगों के लिए भोजन की कोई खास व्यवस्था हो पा रही है। ईद के मौके पर आमतौर पर होने वाली परंपराएं जैसे कुर्बानी का मांस, सामुदायिक भोज और बच्चों के लिए उपहार यहां पूरी तरह बदल चुके हैं। गजा में अब केवल एक ही चीज चर्चा का विषय है, वो है खाना यानी भोजन। यहां भोजन की भारी कमी है। एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि गजा में पार्ले जी बिस्किट 24 यूरो यानी लगभग 2400 रुपए में बिक रहे हैं। गजा के बाजारों में बुनियादी सामानों की कीमतें इतनी बढ़ गई है कि वे लगभग सभी की पहुंच से बाहर है। रिपोर्ट के अनुसार 1 लीटर खाना पकाने का तेल 4177 रुपए, 1 किलो चीनी 4914 रुपए, 1 किलो आटा 1474 रुपए, 1 किलो टमाटर 1106 रुपए और 1 कप कॉफी 4423 रुपए में बिक रही है। ऐसी कीमतें उस क्षेत्र में अकल्पनीय है जहां लगभग किसी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है।
इसराइल का दावा है कि हमास सहायता सामग्री को लूट रहा है। एनडीटीवी से बातचीत में इसराइली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर ने कहा कि हमास के नकाबपोश बंदूकधारी गजा के लोगों पर गोलीबारी कर रहे हैं क्योंकि हमास नहीं चाहता कि यह अभियान सफल हो। पहले 1.5 साल में गजा में भेजे गए 80% सहायता ट्रकों को हमास ने लूट लिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमास इन सामग्रियों को ऊंची कीमतों पर बेचकर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि सितंबर तक गजा में करीब 5 लाख लोग विनाशकारी खाद्य असुरक्षा का सामना करेंगे, जो भूखमरी से ठीक पहले की सबसे गंभीर स्थिति है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग ने गजा को खंडहर में तब्दील कर दिया है, जहां भूखमरी, विस्थापन और मृत्यु का साया मंडरा रहा है। हाल ही में बरामद बंधकों की लाशें और लगातार इस्राएली हमलों ने इस क्षेत्र में मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। गजा में भोजन और पानी की भारी किल्लत है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने चेतावनी दी है कि नवंबर 2024 तक गजा की 90% आबादी गंभीर भूखमरी का सामना कर रही थी और यह संकट अब अकाल में बदल सकता है। मई 2025 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि यदि तत्काल सहायता न पहुंची तो 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है। इसराइल की नाकाबंदी और हमास द्वारा सहायता वितरण में बाधा ने हालात को और खराब कर दिया है। मई 2025 में भूखी भीड़ ने गजा में संयुक्त राष्ट्र के गोदामों पर हमला कर दिया और भोजन को लूट लिया, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई। गजा में 80% हिस्सा खंडहर में बदल चुका है। मस्जिदों, घरों और अस्पतालों सहित अधिकांश बुनियादी ढांचे नष्ट हो गए हैं। मई 2025 में खान यूनिस में एक बेकरी के बाहर रोटी की कतार में खड़े लोगों पर इस्राएली हमले में 36 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। उत्तरी गजा के बेत लाहिया में एक हवाई हमले में 73 लोग मारे गए। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 54,677 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें हजारों बच्चे शामिल हैं। गजा में लंबे समय से चल रही जंग में इसराइल के कई सैनिकों की मौत हो गई है। ये घटना शुक्रवार की बताई जा रही है जब इस्राएली सैनिक एक इमारत में घुसे। बताया जा रहा है कि इमारत में बम लगाए गए थे, जिसे आमतौर पर बूडी ट्रैप कहते हैं। इस्राएल के सैनिक उस इमारत में घुसे और थोड़ी देर के बाद इमारत ढह गई और सैनिक उसमें दबकर मर गए। इस घटना के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमास इसराइल पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने इसराइल को एक बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे लड़ाके नबियों के वारिस गिदोन के रथों पर डेविड के पत्थर फेंकना जारी रखते हैं और कब्जे के अहंकार को तब तक कुचलते रहते हैं जब तक कि वो परास्त नहीं हो जाता। अपनी वीरता के साथ वे उत्पीड़ित और वफादार समूह की अहंकारी और दमनकारी समूहों पर विजय की कहानी लिखते हैं। खान यूनिस और जबालिया में इसराइल को पहुंचाया गया नुकसान सटीक संचालन की एक श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। ये इस बात का ट्रेलर है कि कब्जा करने वाली सेनाएं जहां भी कदम रखेंगी वहां क्या होने वाला है। अबू उबैदा ने इसराइल की आवाम को भी चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन की जनता के पास अपने नेतृत्व को नरसंहार रोकने के लिए मजबूर करने या फिर अपने बेटों को ताबूत में रखने के लिए तैयार रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमास की धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि वे इतने वक्त तक शायद इसलिए चुप थे क्योंकि वे इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे थे। आईडीएफ के सैनिकों के ऊपर जो इमारत गिरी उस पर इसराइली मीडिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमास ने इसराइली जमीनी हमले के इस चरण के लिए वे पूरी तरह से उन्होंने तैयारी की थी, सेना की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया और छापे की आशंका में इमारतों में बम लगाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये रिपोर्ट अबू उबैदा के इस दावे से मेल खाती है कि फिलिस्तीनी लड़ाके वीरतापूर्ण अभियानों के जरिए युद्ध के मैदान की दिशा तय कर रहे हैं।
जैसा कि इजरायली सरकार अपने अभियान को जारी रखने की कसम खाती है, हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के नेतृत्व में फिलिस्तीनी प्रतिरोध संकेत देता है कि इस तरह के घातक हमले युद्ध के अगले चरण की एक परिभाषित विशेषता बन सकते हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और हमास आगे क्या कदम उठाता है।